आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रीजन की जो दुनिया का एक सबसे खूबसूरत रीजन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। नाम है लद्दाख। लेकिन खूबसूरती के पीछे एक ऐसी कहानी है जो दुखद भी है और पॉलिटिकल भी। आज वहाँ लोग सड़कों पर हैं, कर्फ्यू लग चुका है और प्रोटेस्ट ने भी एक वायलेंट रूप ले लिया है। सवाल ये है कि लद्दाख में आखिरकार ये हो क्यों रहा है और क्यों वहाँ के लोग जो हैं स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। चलिए समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट्स। तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्यों लद्दाख जो है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और अगर लद्दाख में थोड़ी सी भी सिक्योरिटी लूप होल्स हुए तो उसकी वजह से पूरा इंडिया जो है खतरे में आ सकता है। दूसरा, हम इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो सोनम वांगचुक जो गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को धन्यवाद कर रहे थे 2019 तक, आज ऐसा क्या हो गया जो वो बिल्कुल अगेंस्ट चले गए हैं। क्या वो डीप स्टेट से फंडेड हैं या फिर उन्हें कोई एक्सटर्नल फंडिंग मिल रही है जिसकी वजह से वो जानबूझ के एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जो श्रीलंका और नेपाल में हुआ। 1947 के बाद, जैसे कि आप सबको पता भी होगा, कि लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा बना। जोग्राफिकली ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी हमेशा से रहा है। लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन वहाँ की असेंबली या लेजिस्लेचर नहीं बनाया गया, मतलब डायरेक्ट जो कंट्रोल है इनका वो सीधे यूनियन गवर्नमेंट के पास होगा, मतलब सेंटर के पास किया जाएगा। चीज़ें खराब होना जब शुरू हुई, जब लेह लद्दाख के लोगों ने जो है फुल स्टेटहुड की डिमांड करी। उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पास उस लैंड और रिसोर्सेज का पूरा अधिकार होता है जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को मिला हुआ है। लोकल लोगों का ये भी कहना है कि अगर 6th शेड्यूल नहीं मिला तो आउटसाइडर्स लैंड खरीद लेंगे और लद्दाखी लोग, वहाँ के खुद के जो लोग हैं, वो धीरे धीरे माइनॉरिटी में चेंज हो जाएंगे, जो कुछ हद तक बात सही भी है। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल रिस्क की भी बात करी है। बहुत सारे एक्टिविस्ट ने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट जो वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करने वाली है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पे एनवायरमेंटल रिस्क भी बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ के ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड हट के हम ये नहीं भूल सकते हैं कि लद्दाख स्ट्रेटेजिकली हमारी सरकार के लिए, इंडिया के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि लद्दाख जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए नॉन नेगोशिएबल स्टेट है, नॉन नेगोशिएबल जगह है जहाँ पे वो बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर सकती है। और उसके कुछ विशेष कारण हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि लद्दाख का जो 70% एरिया है वो ज़्यादातर चाइना के तिब्बत बॉर्डर से शेयर होता है और पाकिस्तान से शेयर होता है। और इसके साथ साथ ये वही जगह है जहाँ सियाचिन ग्लेशियर और गलवान वैली भी है, जहाँ 2020 में इंडिया और चाइना का क्लैश भी हुआ था। अगर लद्दाख थोड़ा सा भी वीक होता है तो चाइना उस पर अपना ईजिली इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करेगा, जैसे उसने तिब्बत में भी किया। और दूसरा रीज़न है सियाचिन ग्लेशियर और वाटर सिक्योरिटी। सियाचिन ग्लेशियर को वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड कहा जाता है और यहाँ से इंडस रिवर सिस्टम निकलता है जो नॉर्थ इंडिया के पानी के लिए लाइफ लाइन है। अगर लद्दाख कंट्रोल लूज करता है तो इंडिया की वाटर सिक्योरिटी रिस्क में आ सकती है। तीसरा रीज़न है मिलिट्री पोजीशनिंग का। लद्दाख इंडिया को एक हाई ग्राउंड एडवांटेज देता है। आर्मी की सप्लाई लाइंस और एयर बेसिस जैसे कि लेह, न्योमा से इंडिया को बॉर्डर पर सर्विलेंस और रैपिड डिप्लॉयमेंट का फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि लद्दाख जो है सीपैक के बिल्कुल पास है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो BRI का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ इंडिया के लिए ये रीज़न एक चोक पॉइंट है जहाँ से चाइना और पाकिस्तान के प्लान्स पर इंडिया बहुत आराम से नज़र रख सकता है। तो यही सबसे बड़े रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है लद्दाख के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट लद्दाख के साथ थोड़ी भी ढील छोड़ती है तो उसका बहुत बड़ा रिस्क जो है वो इंडिया की सिक्योरिटी पे पड़ेगा और पूरा इंडिया खतरे में आ सकता है। सोनम वांगचुक जो पहले कभी हीरो हुआ करते थे, आज वो विलन बन चुके हैं, एंटी इंडियन बन चुके हैं। और उसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं बाहर से या फिर डीप स्टेट से फंडिंग आ रही है, जिसकी वजह से वो जानबूझकर लद्दाख में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा नेपाल और श्रीलंका में हुआ।
मेरी लद्दाख के लोगों से और गवर्नमेंट से यही आशा है कि वो इनकी प्रॉब्लम को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करें और लद्दाख में फिर से पीस इस्टेब्लिश हो, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता जो नेपाल और श्रीलंका में हुआ। क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह है, अगर वहाँ थोड़ा सा भी इनस्टेबिलिटी आती है तो वो पूरी इंडिया की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों, लद्दाख की लड़ाई सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये एक आइडेंटिटी और सर्वाइवल की भी लड़ाई है। एक तरफ लोग अपने राइट्स और एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार नेशनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट की बात कर रही है। लेकिन असली सवाल ये भी है, क्या लद्दाख के लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी या फिर ये खूबसूरत ज़मीन एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।